दाऊद जिंदा है या नहीं? सर दाऊद मर भी, सर देखो जब दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल 15 साल तक दुनिया के किसी भी आदमी को नहीं पता चलेगा कि दाऊद मर चुका है। उसके पीछे 2 रीजन सर। बताएं। पहला रीजन तो यह है कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि दाऊदी इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में। तो यही बात है। पहला रीजन तो ये हो गया। अब हम इस रीजन को साइड कर देते हैं तो हम दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं। दाऊद क्या है सर? दाऊद है एक सोने की चिड़िया, ठीक है, जिसका नेटवर्क पूरे एशिया के अंदर फैला हुआ है, जो पूरे एशिया के अंदर इलीगल काम करता है और जो पूरे एशिया के 2 नंबर का पैसा पाकिस्तान आर्मी तक पहुंचाता है, ठीक है सर। अब एग्जांपल के लिए दाऊद उनका मेन बॉस हो गया और दाऊद के नीचे एक पूरी 100 लोगों की चैन है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जो 100 आदमी दाऊद के लिए काम करते हैं एशिया के अलग अलग देशों में। उनका काम है अपने बॉस को पैसा देना, ठीक है, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे ISI के पास या पाकिस्तान आर्मी के पास पैसा जा रहा है। दुनिया के चाहे वो एक्सटर्नेशन मान लो, फिरौती मान लो, क्रिकेट की बैटिंग मान लो, सट्टा मान लो, वुमेन ट्रैफिकिंग मान लो, कुछ भी मान लो, उसका सारा पैसा दाऊद के पास जा रहा है। और सपोज करो कि दाऊद मर जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को तो पैसा आ रहा है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान आर्मी कभी ये नहीं बोलेगी दाऊद मर गया, क्योंकि बॉस मर गया तो 100 लोग पैसा देना बंद कर देंगे। Exactly. वो कहेंगे भाई अब तो हम राजा बन गए करके। तो आप समझ रहे हैं कि सेकंड रीजन क्या है कि उसके मरने के बाद भी 10-15 साल तक उसको जिंदा इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे वो लोग। तो ये वजह रहती है। मतलब वही आप सही कह रहे हैं कि अगर वो मर भी जाएगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता लगने नहीं देंगे। 10-12 साल तक नहीं पता। 10-12 साल तक मैंने आपको बोला ना सर। Exactly. अच्छा आप ही मेरे को आपके लिए बोलता हूँ कि सपोज करो कि कोई आपको डेली आगे 100 रुपए दे के जा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार डेली बोलता है कि एक काम करना है यार, ये पीछे एक मंदिर है, इस मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देना, या कोई भी दरगाह है चढ़ा देना। आपको डेली मिल रहा है और पता चले वहां से एक दिन मंदिर हट गया, लेकिन फिर भी आप क्या चाहोगे दुनिया को बताना? आप तो नहीं बोलोगे ना यार कि भाई तो ये 100 रुपए का नोट मत चढ़ा कि मंदिर चेंज हो चुका है। आप चाहोगे यार जब तक आ रहा आने दो करके, पता लगेगा ठीक है, लेकिन जब तक एग्जैक्टली बताओगे नहीं आप हाँ बोलोगे मंदिर है करके, बस बात खत्म। तो वही मैंने आपको सिचुएशन वहां बता दी सर। वो उस पैसे की चैन को नहीं रोकेंगे। फाइन। लेकिन एक चीज पाकिस्तान से रिलेटेड और आती है कि हम देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान जो POK है, जो हमारा कश्मीर कब्जा में है पाकिस्तान के, उसमें बहुत सारी आवाजें उठने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे भी चल रहे हैं। तो अक्सर ये भी बात आती है हमारे यहाँ से, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज द टाइम टू रीगेन दैट पोर्शन। तो कौन सा टाइम सही होता है? देखो सर, ये मतलब देखो, ये कहना बहुत ईजी है बाहर बैठकर कि यार ये टाइम सही है, ये टाइम गलत है करके। आप सर किसी भी देखो, किसी भी देश के अंदर, ये देश, हम देश पर आते हैं, पहले हम आपको नीचे से समझाता हूँ। आपका घर है सर, बिल्कुल, आपने अपना घर बनाया है, आप अपने घर को किसी को दूसरे को कब्जा करने दोगे सर? बिल्कुल है। मैं सिर्फ आपके घर की बात बता रहा हूँ। आपने घर बना रखा है, उसके लिए आप लड़ने मरने के लिए आ जाओगे सर। आप किसी देश की कई किलोमीटर की जमीन को इतना आसान नहीं होता लेना सर, बिल्कुल है ना सर। आप जब अपना 2000, 5000, 1 एकड़ की जमीन देने के लिए, मरने के लिए रेडी हो जाओगे, गोली खाने के लिए रेडी हो जाओगे कि मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा, और आप बाहर बैठ के बात करते हैं यार ये हजारों किलोमीटर की जमीन लेके आ जाओ करके। तो ग्राउंड पर बात करें ना सर, बात करें रियल ग्राउंड के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, इंडिया की किस चीज से इन दोनों देशों को डरना चाहिए? मतलब हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान की किस चीज से, किस पावर से? सर देखो पाकिस्तान को तो हम नहीं गिनते हैं सर। पाकिस्तान तो कभी मतलब आज पाकिस्तान तो खुद ही सर एड फंड के ऊपर जिंदा है, ठीक है। पाकिस्तान तो हम, अगर चाइना, आज देखो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध देश सर, इज द पावर, न्यूक्लियर पावर देश सर दुनिया के अंदर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान कभी रिवील नहीं करता सर। जो लोगों को लगता है कि यार हमारे पास इतनी ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वो तो लोग शायद 10 या 15% भी नहीं जानते होंगे। लेकिन आज के टाइम का जो हमारा यूथ है वो दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है सर। अगर आप जनरेशन पर यूथ पर लो, सबसे हाईएस्ट हम हिंदुस्तान पर सबसे, और हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर उभर के आ रहे हैं सर, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर लो तो हम एक महा शक्ति के नाम पर उभरते हुए आ रहे हैं। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी ये नहीं चाहता सर कि हम एक पावरफुल देश, मतलब एशिया के एक पावरफुल देश पर उभर कर आए। तो बस सिर्फ देखो दौड़ किस चीज़ की है सर? दौड़ सिर्फ यही है, आगे बढ़ने की सर। अगर आगे बढ़ने की है, और रही वॉर की बात सर, तो ये सर 1960 का दशक नहीं है सर, ये 2024 है ना। शायद 1960 में तो हमारे को ये भी नहीं पता था बैकअप क्या है सर, बिल्कुल, ठीक है। आज का हिंदुस्तान बहुत चेंज है सर। आज तो हमारा एनिमी धरती के जिस कोने में होगा उस कोने में भी सेफ नहीं है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब हमारी दुनिया के किसी भी कोने में सर
अगर जिसने हमारे देश के खिलाफ गया या जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ वो धरती के किसी भी कोने में होगा सर, तो वो नहीं है सेफ।